इस धरती पर जल्द होगा, भूमि पूजन होगा। मुझे लगता है कि ये राम जन्मभूमि के बाद अब राम कर्मभूमि को सजाने का दिन आ गया है, संवारने का दिन आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो जीवन में मेरा जीवन 11 तारीख को गायिका जो प्रसिद्ध गायिका श्री राम के भजन को गाने वाली स्वाति मिश्रा, उनका भजन लोग गाएंगे और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उस पर ट्वीट किया है। तो उस भजन संध्या का और सांस्कृतिक कार्यक्रम का 12 तारीख को सायंकाल या 6 बजे से आयोजित है। उसके पहले 11 तारीख को श्री राम का 14 लाख रंगीन दीप से उनकी आकृति और छवि वहाँ बनाई जा रही है। वहाँ सारे बिहार के, हमारे भागलपुर बक्सर के कलाकार वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ दीप से सुसज्जित वहाँ तो मुख्य 2 यात्रा, आविर्भाव यात्रा और जो श्रृंगी ऋषि के धाम अंग जनपद से, और दूसरा अभ्युदय यात्रा जहाँ श्री राम का अभ्युदय हुआ, जहाँ से राम राज्य का बीज बोया गया, वो सिद्धाश्रम की धरती बनी। मंदार पर्वत जहाँ समुद्र मंथन हुआ था, मंदार पर्वत से लेकर के और आपको काशी जो मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ, वहाँ से लेकर के बटेश्वर नाथ जो वशिष्ठेश्वर धाम है, वहाँ जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम, वहाँ से चल कर के और रास्ते में श्रृंगी कुंड, सीता कुंड में जल ले करके, वहाँ से मृत्तिका ले करके और वहाँ से फिर आगे बढ़ कर के पटना होते हुए अभ्युदय वो जो आविर्भाव यात्रा बक्सर पहुँचेगी। इसी दौरान सीतामढ़ी से भी, दरभंगा से भी, जो मिथिलांचल की धरती है, और आपका जो जिस नदी, गंगा नदी से जहाँ पार किए थे भगवान श्री राम की बारात जहाँ से पार की थी, वो आज का जहाँ सिमरिया धाम, जो सिमरिया कहते हैं, जहाँ अर्ध कुंभ हुआ अभी, तो सिमरिया से गंगा जल लेकर के और वहाँ से फिर गया जी से फल्गु, वहाँ से भी जल वगैरह सब आता है विष्णुपद मंदिर से, वहाँ से मृत्तिका आएगा और सारी यात्राएं बक्सर के अंदर श्री राम कर्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम कर्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से ये यात्राएं, अभ्युदय यात्रा और आविर्भाव यात्रा। तो आविर्भाव वहाँ से भगवान राम का आविर्भाव हुआ, उनकी बुनियाद श्रृंगी ऋषि ने डाला, और अभ्युदय यात्रा जहाँ से श्री राम का उदय हुआ। ये धरती श्रेष्ठ धरती है, सतयुग की धरती है और 52 भगवान की धरती और विष्णु भगवान, दोनों विष्णु भगवान का कर्म भूमि ये धरती रही है। प्राकट्य भूमि 52 भगवान का रहा है। इससे सिद्धस्त भूमि विश्व में कहीं नहीं है, जिसका उल्लेख हर एक पुराणों में, ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। वाल्मीकि रामायण से लेकर के और सभी पुराणों में भी वर्णन है। उस दृष्टिकोण से यहाँ अभ्युदय यात्रा 12 तारीख को पहुँचेगा। 10, 11 और 12 को ये अभ्युदय यात्रा, यहाँ 11 और 12 को अभ्युदय यात्रा सभी पंचकोशी क्षेत्र और ब्रह्मेश्वरनाथ महादेव से लेकर सभी गांव में जाएंगे लोग अधिकांश, और वहाँ से 12 तारीख को शाम को नगर भ्रमण करते हुए सायंकाल यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहाँ भजन संध्या भी होगा। और भजन संध्या में वहाँ प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा, वो 3 दिनों के लिए उन्होंने हमारे इस श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से जो यात्राएं दोनों निकल रही है और कई उपयात्राएं होंगी। तो मुख्य 2 यात्रा, आविर्भाव यात्रा और जो श्रृंगी ऋषि के धाम अंग जनपद से, और दूसरा अभ्युदय यात्रा जहाँ श्री राम का अभ्युदय हुआ, जहाँ से राम राज्य का बीज बोया गया, वो सिद्धाश्रम की धरती बक्सर। तो यहाँ 11 तारीख को गायिका जो प्रसिद्ध गायिका श्री राम के भजन को गाने वाली स्वाति मिश्रा, उनका भजन लोग गाएंगे और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उस पर ट्वीट किया है। तो उस भजन संध्या का और सांस्कृतिक कार्यक्रम का 12 तारीख को सायंकाल या 6 बजे से आयोजित है। उसके पहले 11 तारीख को भागलपुर में होने वाला जा रहा है श्रृंगी ऋषि के उस कार्यक्रम के बाद, और तीसरा कार्यक्रम 13 तारीख को एक जो अयोध्या में 14 लाख भगवान 14 साल के वनवास से टूटे थे, अभी तो सैकड़ों साल में 14 लाख रंगीन दीप से पराक्रमी राम, जिस राम ने यहाँ पराक्रम किया था,
इस सिद्धाश्रम की धरती पर ताड़का और सुबाहु का वध किया था, मारीच को बांध से संयोजन पार मार गिराया था, तो श्री राम का 14 लाख रंगीन दीप से उनकी आकृति और छवि वहाँ बनाई जा रही है। वहाँ सारे बिहार के, हमारे भागलपुर बक्सर के कलाकार वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ दीप से सुसज्जित, वहाँ कौन है, हाँ, दीप से वहाँ बनाया जा रहा है उनकी आकृति को, उनकी छवि को। और वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रीगण, केंद्र के कला संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल, ऐसे दर्जनों मंत्री केंद्र और राज्य सरकार के, उत्तर प्रदेश के, वहाँ उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, वो आने वाले हैं और उसका लोकार्पण होगा 13 तारीख को शाम को भजन संध्या के साथ वहाँ लोकार्पण होगा। और लोगों को वो मंदिर, वो जो बन रहा है आकृति, पराक्रमी राम, सिद्धाश्रम के पराक्रमी राम बक्सर का जो आकृति, जिसकी मूर्ति आने वाले दिनों में वो वही पराक्रमी राम की मूर्ति इस सिद्धाश्रम की धरती पर, जो स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने, परम पूज्य राम भद्राचार्य जी ने जो घोषणा किया था, उस मूर्ति का शिलान्यास भी इस धरती पर जल्द होगा, भूमि पूजन होगा। मुझे लगता है कि ये राम जन्मभूमि के बाद अब राम कर्मभूमि को सजाने का दिन आ गया है, संवारने का दिन आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो जीवन में, मेरा जीवन धन होगा, हम सब लोगों का जीवन, और यही संकल्प, इसी संकल्प को लेकर के शायद केदार बाबा ने मुझे दूसरी बार बचाया और इस धरती पर सेवा करने के लिए लाया। मैं इस धरती का ईशान बंद हूँ। मैं बक्सर और सिद्धाश्रम के लोगों से यही अपील करता हूँ कि आइए, अब श्री राम कर्मभूमि को सजाने का दिन आ गया है। जग जाइए, उठ जाइए, हम सब मिल करके हमारे यहाँ के पुरातन सभी संतों का, जिन सभी संतों ने यहाँ प्रयास किया था, उनके कारण ये सारी चीज़ भविष्य में होंगे। चाहे वो मामा जी हों, चाहे हमारे जी.आर. स्वामी, त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हों, हमारे मतलब जी.आर. स्वामी जी के जो, और मामा जी के जो गुरुदेव रहे खाकी बाबा, ये सब लोगों का आशीर्वाद और इन सब लोगों का जो सपना रहा होगा, इनके सपने को साकार करने के लिए हम सभी लोग मिल करके और एक साथ इस श्री राम कर्मभूमि, प्रथम कर्मभूमि, शिक्षा दीक्षा की भूमि को, महर्षि विश्वामित्र बाबा, विश्वामित्र की तपोभूमि को, इसको सजाने में आप सबका योगदान हो, बड़ी कृपा होगी। आइए, राम महोत्सव मनाएंगे, 12 तारीख को राम महोत्सव मनाएंगे और अयोध्या के लिए यात्रा के साथ हजारों लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और वहाँ रामलला का मंदिर दर्शन और पराक्रमी राम का पूजा करके फिर 14 तारीख को यहाँ वापस आ जाएंगे। ये यात्रा का मैंने बहुत रूप से आपको बताया। जी बिल्कुल।